पंजाब में तो दिए नहीं, तो दिल्ली में क्या दोगे? पंजाब में भी तो वादा करा था 2100 रुपये का, वहाँ पे भी नहीं दिया, तो दिल्ली में भी नहीं मिलेंगे। और एक मंडी में 5 एसी लगाओगे, आम आदमी की कोई गलती है? तुम 5 एसी चलाओगे तो वो तुम्हें 0 बिल भेजेगा। एक मंदिर पे 5 एसी चल रहे हैं, वो कहाँ से कर देगा कम, बताओ। और सड़कें वगैरह भी अच्छी हो गई, हमारी गलियां भी अच्छी हो गई, साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पर। रोज़ सुबह गाड़ी वगैरह आती है एमसीडी की, कचरा उठता है। बढ़िया है, लेकिन बीजेपी तो इल्ज़ाम लगाती है कि पूरा इल्ज़ाम ही लगाती है और क्या करती है, काम थोड़ी करती है, इल्ज़ाम ही लगाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं आमिर खान आज मौजूद हूं दरियागंज इलाके में। यहां के लोगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, सड़कों के बदहाल, रास्ते बहुत ही ज़्यादा घने हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लोग उससे जूझ रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने 10 साल से यहां पर बदलाव कर पाया है, विकास हो पाया है या नहीं हो पाया है? लोगों से जानेंगे कि क्या यहाँ पर बदलाव ज़रूरी है, या बदलाव जो हुआ था 10 साल से, जो सरकार आम आदमी पार्टी की थी, उसने काम किया है या नहीं किया है। लोगों से जानने की ये कोशिश भी करेंगे कि मुस्लिम बहुल एरिया है, प्रहलाद सिंह यहाँ के विधायक हैं, क्या उन्होंने उस कौम के लिए काम किया है या नहीं किया है, या उनको बदलाव चाहिए है तो किन किन मामले में बदलाव चाहिए है। यहाँ पर जैसे कि शिक्षा का हाल बदहाल हो चुका है, या यहाँ की गलियों में कोई काम नहीं हुआ है, दो विधायकों की गलियाँ आपस में टकराती हैं तो एक गली में काम हुआ है, एक गली में नहीं हुआ है। तो इन सब की जानकारी लेने के लिए यहाँ लोगों से जुड़ेंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे। कार है, पुरानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं ये आपके रहे हैं, तो कितना बदलाव हुआ है यहाँ पर, विकास कितना हो पाया है? कोई विकास नहीं हो पाया, जैसा है वैसे ही है, और ख़राब हैं सड़कें। इलेक्शन आता है तो उस टाइम करा देते हैं, उससे पहले परवाह ही नहीं है। और जैसे कि ये नए नए वादे लेके आम आदमी पार्टी आ रही, चाहे 2100 रुपये देने का हो, महिला सम्मान योजना हो, या बुजुर्गों को फ्री इलाज का हो, ऑटो वालों को हो, क्या लगता है वो पूरे हो पाएंगे? पंजाब में तो दिए नहीं, तो दिल्ली में क्या दोगे? पंजाब में भी तो वादा करा था 2100 रुपये का, वहाँ पे भी नहीं दिया, तो दिल्ली में भी नहीं मिलेंगे। और बिजली बिल और ये 200 यूनिट और महिलाओं को बसों में यात्रा तो फ्री है, बिल्कुल सही है, जो चल रहा है चल रहा है। देखो, अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, पुरानी दिल्ली में आप रहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या वही सरकार वापस आएगी? आएगी तो यही सरकार, अच्छा, लेकिन कम सीटें आएंगी, कुछ कम सीटें आएंगी। उसका कारण क्या होगा सर? लोग ज़रा से नाराज़ हैं विधायकों से, वादे करते हैं लेकिन काम पूरा नहीं करते। 5-5 महीने होगा सड़कों को खुदे हुए, आज तक बन के नहीं दे रही हैं सड़कें। जैसे कि मुस्लिम बहुल एरिया है, ये पुरानी दिल्ली दरियागंज का मुस्लिम बहुल एरिया है, तो आपने देखा होगा NRC CA जब हुआ तो आम आदमी पार्टी ने साथ छोड़ा मुस्लिमों का, कई चीज़ें उसके खिलाफत में भी, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैडम कुछ कहना चाहती है, इनसे भी ले लूँगा इंटरव्यू। नहीं, जैसा कि अब पुरानी दिल्ली में रहते हैं तो जो यहाँ पर देखा होगा आपने, ट्रैफिक का बहुत समस्या है, उसको लेकर स्थानीय विधायक ने कुछ काम किया? नहीं, कुछ नहीं किया, बहुत नाराज़ हैं सानी साहब से तो लोग। अच्छा, पार्टी की सरकार, प्रहलाद सिंह यहाँ पर जो है विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, तो आपको लगता है कि 10 साल में विकास हो पाया है केजरीवाल सरकार में? केजरीवाल ने विकास करा है, बहुत विकास करा है, अच्छे स्कूल बनाए हैं, बिल 0 करा है, बहुत काम करा है आम आदमी पार्टी ने। बिल 0 के जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि सिर्फ वो नीचे के लोगों का ही है, जैसे और लोग हैं उनके नहीं है। अब तुम एक मंडी में 5 एसी लगाओगे, आम आदमी की कोई गलती है? तुम 5 एसी चलाओगे तो वो तुम्हें 0 बिल भेजेगा। एक मंदिर पे 5 एसी चल रहे हैं, वो कहाँ से कर देगा कम, बताओ। तो लोगों का कहना ये भी है कि जैसे कि महिलाओं के लिए फ्री है बस, तो पुरुष बुजुर्गों के लिए क्यों नहीं है, इस पर क्या कहें? नहीं, करना चाहिए पुरुषों के लिए केजरीवाल सरकार को, और महिलाओं के लिए करिए तो बुजुर्गों के लिए भी करना चाहिए। इसके अलावा जैसे और भी इल्जाम लगते हैं कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये, सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? ऐसा भी है, बुजुर्ग जो ऐसे भी हैं जो लोग निस्सहाय हम लोग हैं, मतलब जो काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लिमिट होनी चाहिए, उस पर क्या कहें? बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, उन्हें भी मिल रही है, जिनके हस्बैंड नहीं है उन्हें भी पेंशन मिल रही है, और बुजुर्गों को भी पेंशन मिल रही है। ये तो पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन सबको पेंशन मिल रही है, जो जिनके लेडीज़ के। हाँ,
तो जैसा कि दरियागंज का नाम आता है, ट्रैफिक के लेकर बहुत ज़्यादा समस्या होती है यहाँ पे, इस पर किसी स्थानीय विधायक ने कुछ काम किया है? फिलहाल अभी तो कोई काम नहीं कर रहा है। देखो इस बार सरकार बनती है, इस पे काम हो। ट्रैफिक पे ट्रैफिक बहुत हो रहा है, गलियों में ट्रैफिक हो रहा है, बहुत रोडों पे ट्रैफिक हो रहा है। इसका होना चाहिए इंतजाम, सरकार को करना चाहिए। वादे तो बहुत करती है सरकार, इन काम करना चाहिए। चाहे कोई सी भी सरकार बने, आम आदमी बने, बीजेपी बने, कांग्रेस बने, जनता को विकास चाहिए। काम कोई नहीं कर रहा तीनों में से। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, एनआरसी सीए का जो कांड हुआ उसमें मुसलमानों को साथ नहीं दिया, जैसे कि ताहिर हुसैन वहाँ के जाफराबाद को। तो पुरानी दिल्ली में भी इस तरह से माहौल रहा, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, सबको अपनी इमेज की परवाह होती है। उसने आम आदमी ने, अगर मैं इनकी तरफ से बोलूँगा तो इमेज मेरी वो होगी कि इनकी तरफ से बोल रहे हैं, लड़ाई हो रही है। आदमी को अपनी पार्टी बचाने होती है, सारे काम ये इस तरीके से उन्होंने करा है। तो पार्टी को बचाने के चक्कर में एक तबके का वजूद थोड़ी खत्म किया ये करना था उन्हें, मामले को ठंडा करवाना था, बात को नहीं बढ़ाना। बोलना चाहिए था जी, ये देश का माहौल खराब मत करो लड़ाई झगड़ा करके। जैसे कि सीवर को लेकर यहाँ पर बहुत समस्या है, और ट्रैफिक को लेकर और सीवर को लेकर, गलियों को लेकर। देखो जी, सीवर का तो काम होता है, सीवर का काम होता है। हाँ, ट्रैफिक ज़्यादा है दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक पे काम करना चाहिए सरकार को। सीवर का तो काम सही है, नाले खुद रहे हैं, काम हो रहे हैं, सीवर का पाइपलाइनें डल रही हैं, पुरानी दिल्ली में काम हो रहा है इसका। लेकिन ट्रैफिक का काम होना चाहिए काम। जो नई सड़क है, जिसको नया सड़क कहते हैं, वो तो खुद ही रहती है, उस पर क्या कहेंगे आप? तो उस पर काम करवाना चाहिए सरकार को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी ये कहती है कि इस बार बदलाव होगा, इस पर सर आपकी क्या है? जी, बदलाव होना चाहिए। जो पार्टी काम करेगी उसको जीतना चाहिए। बीजेपी कह रही है, अगर हम बदलाव करेंगे तो अच्छी बात है। देश को विकास चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। तो जैसा कि आप चांदनी चौक या दरियागंज इलाके में रहते हैं, प्रहलाद सिंह यहाँ के विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि बदलाव होगा या वही वापस आएंगे? देखो, अब की बार वादे तो हो रहे हैं जी, बदलाव करेंगे, बदलाव करना चाहिए। हमारा तो ये कहना है, चाहे सरकार कोई सी भी बने, काम होना चाहिए, प्रचार काम होना चाहिए देश का। ये ट्रैफिक थोड़ा कम होना चाहिए, सड़कें टूट रही हैं, बने होनी चाहिए, सीवर काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। अब एक बार ये है कि प्रहलाद सिंह सानी 10 साल से विधायक हैं, अब की बार देखते हैं, अभी तो इलेक्शन में टाइम है। जैसा आपको ये नहीं नज़र लगता है कि पुरानी दिल्ली मुस्लिम बाहुल एरिया है, तो यहाँ पर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी टिकट देती है ना? यहाँ पे शोएब इकबाल को मिला है ना, अली इकबाल को। आम आदमी पार्टी से मिला हुआ शोएब इकबाल को, अली इकबाल को। हाँ, देखो, अब भी मैं दोबारा ये बात कहूँगा, एमएलए कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, काम की है सारी। जो काम कराएगा वो जीतेगा। इसके अलावा जैसे कि आम आदमी पार्टी ने लगातार स्कीम पर स्कीम लेके आ रही है, जैसे ऑटो वालों के लिए है महिला सम्मान योजना है 2100 रुपये, और भी है, जैसे कि बुजुर्गों के लिए है जो फ्री इलाज की बात करें। तो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अपोजिट पार्टी कहती है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। आपको लगता है क्या ऐसा हो पाएगा? देखो, आम आदमी पार्टी वादे तो बहुत कर रही है, अगर जीत जाती है तो पूरा करने की बात है। अगर कुछ वादे कर रही है 2100 रुपये महीना, और तुम्हारा ऑटो वालों को इसमें से एक भी पूरा कर दे तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, अगर एक भी पूरा कर दे तो बदलाव होगा या वापस आएगी पार्टी, आम आदमी पार्टी? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, देश का बदलाव होना चाहिए। आम आदमी के पास तो केजरीवाल का चेहरा है, आम आदमी पार्टी के पास। कांग्रेस या बीजेपी में दिल्ली गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा क्या है आपके? इस टाइम देखिए जी, कोई दमदार तो है नहीं, सब पे करप्ट के वो लगे हुए हैं, किसी पे केस चल रहे हैं। अभी इस टाइम देखो किसका चांस है। 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में, और ये पुरानी दिल्ली का एरिया है और बहुत अच्छा पुराना काम। देखा तो बहुत अच्छा काम होता है। जैसे सड़क सुरक्षा को लेकर कैसा सब बढ़िया है, सब हाँ बढ़िया है। लेकिन बीजेपी तो इल्जाम लगाती है कि पूरा तो इल्जाम ही लगाती है, और क्या करती है, काम थोड़ी करती है, इल्जाम ही लगाती है वो। तो जैसे कि भ्रष्टाचार का इल्जाम आम आदमी पार्टी पे लगा है, केजरीवाल भी इल्जाम ही लगते हैं सर। तो क्या इसमें सच्चाई नहीं है? अब ये तो जो ये हो किनका जानते हो सच्चाई वच्चाई क्या है। हाँ, हमें काम करना, हम तो आम आदमी, हमें तो सच्चाई थोड़ी करनी। आम आदमी पार्टी ये कहती है हम आम आदमी के लोग हैं, मूलभूत सुविधाएं सबको देंगे, तो ऐसा हो पाया है क्या? हाँ, होता है। हाँ।
जैसे आम आदमी पार्टी ने कई अभी वादे किए हैं, जैसे ऑटो वाले के लिए, महिलाओं के लिए और पहले से कंडक्टरों भी के काम लिए। को गवर्नमेंट करने नहीं देती ना, बात तो ये है। गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। एलजी के ऊपर है सब कुछ, पास करेगा कुछ तो कुछ होगा, ना हुआ नहीं, बात तो ये है। अच्छा, जनता का विश्वास टूटता जा रहा है इसी वजह से कि भाई एलजी करने ही नहीं दे रहा है, तो बदलाव जो होना दिखाया चाहिए। जाएगा वही तो दिखेगा। तो अगर 5 साल फिर से सरकार आगे हो पाएगा काम जो दिखाया जाएगा गवर्नमेंट पब्लिक को, वो देखेगी पब्लिक। जो अंदर की बात होती है वो नहीं मिलती, जो फ्रंट पे आता है वो दिखता है। हल्ला जो होता है वही हल्ला ही दिखता है, अंदर वो बात होती है वो नहीं दिखती है। तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो काम कर पाए? अब सर हम क्या बता सकते हैं उसमें। नहीं, आप पब्लिक हैं, आपको पता होगा बेहतर नहीं, कि मैं कैसे काम हमें होगा। कुछ नहीं पता इस मामले में, ना हम पॉलिटिक्स में है ना हमें पता। हम तो लोग काम करने आते हैं, काम करके हमें पता ही नहीं है भाई। रात को जाते हैं, सुबह आ जाते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम क्या। तो बदलाव होना चाहिए, वही सरकार वापस आनी चाहिए दिल्ली में। सरकार तो वही आनी चाहिए दिल्ली में वैसे। गरीबों के लिए वैसे ने बहुत कुछ किया है, हॉस्पिटल स्कूल बहुत मेहनत होते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। हर चीज़ के लिए अच्छा ही किया, पर उसके हाथ में कुछ हो तो कुछ करेगा ना। जब उसके हाथ में ही कुछ नहीं होगा, अगर हम कोई फाइल पास होगी तो एलजी साहब करेंगे, तो फाइल ही पास नहीं होगी तो काम कहाँ से होगा, ये मसला है ना। तो जैसा कि दरियागंज का नाम आता है, ट्रैफिक को लेकर सीधा ध्यान आता है, बहुत ट्रैफिक लगता है, इस पर कुछ स्थानीय वैधानिक ने काम ट्रैफिक किया? पब्लिक ज़्यादा है, ट्रैफिक तो लगेगा। यहाँ इतना फ्लाईओवर तो है नहीं जो बाहर आदमी निकल जाए, रास्ता तो एक ही है, आएगा वहीं से ही जाएगा भी वहीं से ही। अब भाई ऐसे फ्लाईओवर हो जो निकल जाए, तो अब जगह भी है नहीं है फ्लाईओवर, तो नोएडा से या कहीं और से जिधर से भी जाएगा वो उधर ही होके जाएगा, तो जाम तो लगना ही है। तो आम आदमी पार्टी वापस आएगी इस बार यहाँ? आम आदमी पार्टी आनी चाहिए वैसे तो। और दिल्ली का नाम लेते हैं तो पुरानी दिल्ली बहुत फेमस हो जाता है। तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, क्या काम हो पाया है यहाँ पे? उन्होंने विकास किया है या नहीं किया? विकास तो देखो हुआ है पहले से, और सड़कें वगैरह भी अच्छी हो गई हैं, हमारी गलियां भी अच्छी हो गई, साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पर। रोज़ सुबह गाड़ी वगैरह आती है एमसीडी की, कचरा उठता है, और बिजली में भी थोड़ा सुधार हुआ है, पहले के मुकाबले बिजली भी ठीक आती है। थोड़ा पीछे रखो यार इसको। बिजली भी ठीक आती है पहले के मुकाबले, और अपना पानी भी ठीक है। कुल मिलकर सही रहा है 10 साल। जैसा कि आपको याद होगा, एनआरसी सीए जब हुआ तो दिल्ली में जो है बहुत मुस्लिम बहुल एरिया है, तो आम आदमी जो है या मुस्लिम है वो बहुत निराश है कि एनआरसी सीए में आम आदमी ने जो है मुसलमानों का साथ छोड़ दिया। उस पर सर राय क्या होगी? देखो ऐसा है, एक हर पार्टी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। तो वो एक नैरेटिव ऐसा हो चुका था, बीजेपी ने जो अपना ग्राउंड तैयार किया था मुस्लिमों के अपोजिट, जो एक पहले तो वो होना ही नहीं चाहिए था, जो उसको लेकर जितना भी हंगामा हुआ, जितने भी दंगे फसाद हुए, वो होने ही नहीं चाहिए थे। इससे इंसानियत शर्मसार होती है। केजरीवाल साहब ने अपना, फिर भी मैं कहूँगा ठीक है,